हॉस्पिटल के काम करने वाले लोग भी आज सड़कों पर है। असेंबली का आखिरी दिन है। इससे पहले हमने कश्मीरी पंडित देखा और आज यहाँ पर सड़कों पर मेडिकल डिपार्टमेंट के वो लोग देखे हैं जो कंटिन्यूअसली 24/7 काम करते हैं। उनकी 2.5 डेज की सैलरी को लेकर एक बहुत बड़ा, ये आप कतार जो देख रहे हैं प्रेस क्लब के अंदर, ये वो आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो कोरोना के टाइम पर भी काम कर रहे थे। उसके बाद जब कोई इलेक्शन की ड्यूटी होती है तो वहां पर भी ये डिपार्टमेंट वाले लोगों को डाला जाता है। तो इस समय ये अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और असेंबली के अंदर चाचा और भतीजाओं की बातें चल रही हैं, कौन किसने किसको क्या कहा, ये तमाम बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक तरफ कश्मीरी पंडित हैं और दूसरी तरफ अभी मेडिकल डिपार्टमेंट के ये सभी लोग जिन्होंने कोरोना के टाइम पर न जाने कितने साथियों को खो दिया। अगर सरकार को ये 2.5 डेज से परेशानी थी तो पहले से ही नहीं देते, और जब दे रहे हैं अब बीच में बंद करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये है कि आपने काम करना है नहीं तो आपने लोगों को सड़कों पर लाना है, और जब ये सड़कों पर आते हैं फिर आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस का होना जरूरी है। ये तमाम चीजें जो है यहां पर हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। अब जब हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं तो हमें यह लगता है कि हम प्रदर्शन के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बैठे हैं, जहां पर अगर ये लोग पेन डाउन स्ट्राइक करते हैं या काम नहीं करते तो सबसे ज्यादा सफर होगा मेडिकल डिपार्टमेंट के वो लोग जो इस समय एज अ पेशेंट बेड पर है। अब एक तरफ मेडिकल डिपार्टमेंट, दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित और असेंबली में विधायक हमारे जो आराम से चैन की सांस ले रहे हैं एसी के नीचे। यही वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया है। आपने ही वोट किया था ना इन सरकार को? हाँ जी सर, हमने वोट किया। सड़क पर आने के लिए किया था? नहीं सर, सड़क पे आने नहीं किया। फिर हमारी 2.5 दिन की सैलरी वो काट रहे हैं। जब आपने वोट दिया था उन्होंने कहा था हम 2.5 डेज की सैलरी नहीं काटेंगे? नहीं, उन्होंने आपसे कुछ कहा था? बिल्कुल। जब आपने वोट दिया क्या सोच कर दिया? वोट की सर आप बात छोड़िए, हम एम्प्लॉय हैं। ये जो हमारा मसला था ये हमें 1991 में एक रिवार्ड के तौर पे हमें मिला था, जो 2.5 दिन की सैलरी का इंसेंटिव। क्योंकि 1991 में हमारे कमिश्नर थे कदल बज्जू सर जी, उस समय भी जो हमारे दिग्गज नेता थे उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट के तहत ही ये हमें फल मिला है। 35 साल 1991 से लेकर आज तक 35 साल तक की हरियाली इन्होंने सूखे में तब्दील कर दी। कोई रीजन नहीं, कोई बात नहीं। लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं, ये हमें बैक ट्रैक पे ले आ रहे हैं। ये अंधी और बहरी सरकार जिसके कान तक जूं तक नहीं रेंग रही है। अब हम सरकार को चेताना चाहते हैं, हमने अपना प्रोटेस्ट पीसफुली तरीके से किया, हम लोग नहीं बाहर आना चाहते। मजबूरी इन्होंने हमें डाल दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मरीजों का कभी बुरा हाल ना हो। मरीज हमारे देवता है, उनका हम खाते हैं, वो हमारे अन्न देवता, उनका सारा सिलसिला जो है वो हमारी वजह से चलता है। हमारा परिवार उनकी वजह से सर पलता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? एलजी प्रशासन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और नंबर 3 हमारी सरकार, अंधी बहरी और गूंगी सरकार जो आज बोल नहीं रही है। ऑन द फ्लोर हाउस में भी सकीना मैडम जी ने बोला था कि इनकी सैलरी के ऊपर गौर किस बात का करना है? ये काला और बदला कानून आपने बनाया ही क्यों? कितने सालों से मिल रहा था? 35 सालों से मिल रहा था सर। अब अचानक से बंद हो? अचानक से देखो, बंद करने का एक मोटिव होता है। ये लोग एक कमेटी फ्रेम करते, हमारे और से कोई बंदे बुलाते, जो हमारा जॉइंट एक्शन कमेटी का ग्रुप बना है, हमारे डीडीओ को बोलते, क्योंकि डीडीओ जो मेन हब होती है इंस्टीट्यूशन की। किसी को नहीं बोला, डीडीओ पे सीधी तलवार लटका दी, भाई आप लोग इनकी सैलरी काट के भेजो, नहीं तो आपका जीना हराम कर दिया जाएगा। देखो सरासर कितनी बड़ी नाइंसाफी सर। अब ये नाइंसाफी हम नहीं सहेंगे, हम सड़कों पर आएंगे और खास करके मैडम सकीना इट्टू को बोलेंगे, उनका घेराव भी करेंगे, राज बबल का घेराव भी करेंगे, सेक्रेटरी का घेराव भी करेंगे, अपने परिवार सहित सड़कों पर उतरेंगे सर। एक बात मुझे आपसे समझ रही है, मेरे को समझ में आ रहा है लेकिन सरकार को शायद नहीं आ रहा है, ये 2.5 डेज आपको मिल किस दिन की रही है? ये सर संडे एंड अदर गस्टेड हॉलीडे जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये सिविल सर्विस रूल में आता है सर। 1991 में जो एक एक्ट बना था सर, उस समय के मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब थे कदल बज्जू सर, कैबिनेट में अप्रूव हुआ है सर। यानी कि इस 2.5 डेज में आपको छुट्टी नहीं है? कुछ नहीं है सर, हमें तो 5 दिन की सैलरी मिलनी चाहिए, हमें तो बेसिकली पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। तो वो पूरा तो छोड़ो, जो दिया है वो भी हमारे पेट पे लात मार दिया। इन्होंने बाइफरकेट किया है। दिमाग देखो, आधा कैडर जो है वो काट दिया गया, आधे को रहने दिया है। हमारा इन्होंने मिनिस्ट्रियल स्टाफ को
एसेंशियल में डाल दिया, एसेंशियल वाले को मिनिस्ट्री में डाल दिया। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। न्याय के मंदिर में जय बैठे असेंबली, जहां पे कानून बनते हैं, खुद कानून बनाया और खुद कानून की धज्जियां उड़ाई। लानत है जी सरकार पर, लानत है, फटकार है जी सरकार पर। क्या करते हैं, हम लोगों ने वोट दिया है। मुलाजिम सरकार बनाना भी जानता है और उनके मुंह तोड़ना भी जानता है। ये बात हमारी जनता तक पहुंचनी चाहिए। जनता से भी पुरजोर करते हैं कि हमारी वजह से जनता और मरीज परेशान हो रहे, हमें बहुत दुख है। जम्मू कश्मीर में कितने लोग आप जैसे जो सड़कों पर हैं अभी? पूरा जम्मू कश्मीर सर इस आग में कितने टाइमों तक आपकी जो ये डिमांड पूरे? देखिए आज ये हमारा जहां पे प्रोटेस्ट हुआ है, हमारी कोर कमेटी डिसीजन लेगी। अगर वैसे तो हमारा सोमवार तक बंद का आह्वान है, अगर इन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, इंडेफिनिट स्ट्राइक जाएगी सर। उसके बाद भी नहीं हुआ, इमरजेंसी सेवाएं फिर बंद कर देंगे अपने हक के लिए। कौन कौन सी सेवाएं जो है वो चल रही है? इमरजेंसी सेवाएं हमने बहाल रखी है क्योंकि मरीज परेशान ना हो। लेकिन इनकी परेशानी की वजह क्या है? सरकार बैठी है स्ट्राइक में। सर हम नहीं बैठे हैं, सरकार ने मजबूर किया है हमें स्ट्राइक करने के लिए। ये अंधा और बद्दा कानून लाया हमारे साथ, और 20 जनवरी को जो सरकार ने आर्डर निकाला था, तब से लेकर आज तक हम लोग काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं सकीना मैडम जो खास करके बाहर करना चाहता हूँ, मतलब हमारे सब्र का इम्तिहान सब टूट गया है, बांध टूट गए हैं। अगर मुलाजिम कहीं उग्र प्रदर्शन पे आ गया तो जीना बहाल हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैडम जी आने वाली त्रासदी को बचा लीजिए। और साथ में एलजी साहब को भी वार्न करना चाहता हूँ, भाई आप भी देख लो, आप उधर एसी में बैठे हो, इधर देखो मुलाजिम हुआ क्या बुरा। देखिए हमारी महिला सशक्तिकरण बहने देखिए, सारे लोग सड़कों पे आकर उतर रहे हैं। क्या वजह क्या है? इसीलिए हम लोगों ने आपको सपोर्ट दी थी। आपने भी वोट किया था ना? हाँ इसीलिए किया था? जी इसीलिए वोट किया था। देखो हम ताबी लोग, देखो ये है कि 24 घंटे के हम मुलाजिम हैं और इसके बाद भी हमें कोई 2.5 दिन की पे कट रहा है। हम हर त्योहार होता है जो वो होता है, इसमें हम ड्यूटी देते हैं 24 घंटा। अब इसकी वजह से हम 72 घंटे की हड़ताल थी, अब हड़ताल आगे बढ़ेगी कल से। और हमारे जो पेशेंट हैं वो दर हो रहे हैं, इससे हमें बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि हम उनकी सेवा करते हैं, अब हम कर नहीं पा रहे हैं उनकी। ठीक है, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर 2 मुद्दे लेकर हम आपके सामने आए हैं। पहला मुद्दा कश्मीरी पंडितों का, जो 36 सालों से अपने घर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और सरकार उन्हें एक विक्टिम बना रही है और अपनी सीटें ले रही है, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के लिए कह रही है कि आपका मसला हल करेंगे। ये करते करते 36 साल गुजर गए, उनके बाल सफेद हो गए लेकिन उनका मुद्दा सही नहीं हुआ। उसके बाद 2.5 डेज का ये मसला, पहले सरकार ने दे दी 2.5 डेज, अब अचानक से कह रही है बंद होगा। तो या तो नहीं देना था, और अब जब दे रहे हो तो फिर पूरी लाइफ टाइम के लिए दे दो। अब ये मसले जो है असेंबली में, जो एक्चुअल मुद्दे हैं असेंबली में उठने के, वो उठने चाहिए थे। कश्मीरी पंडित का मुद्दा किसने उठाया असेंबली में? एक एमएलए बाहर आकर कहे कि मैंने उठाया। पीटीडी का मुद्दा किसने उठाया? एक एमएलए बाहर निकल के कहे मैंने उठाया। या डेली वेजर्स का मुद्दा, हाँ डेली वेजर्स के मुद्दे पर आपने वोट जरूर लिए लेकिन इनके मुद्दे को आपने हल नहीं किया। क्यों? आपको भी पता है अगर ये लोग कश्मीरी पंडित अपने घर गए, आपकी पॉलिटिक्स खत्म, उसके बाद आप वोट नहीं ले पाएंगे। और अगर आपने 2.5 डेज दे दी तो आपको ये लगेगा कि शायद हम आने वाले वक्त में नहीं मिल सकते हैं। अब कश्मीर घाटी में प्रदर्शन, डिस्ट्रिक्ट डोडा में प्रदर्शन, जम्मू में प्रदर्शन, बच्चे ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं या यहाँ पर अगर प्रदर्शन करें, सर ये आप डिसाइड करिए। आप प्रोटोकॉल ले रहे हैं, आपकी पानी फ्री, आपका बिजली फ्री, डीजल फ्री, पेट्रोल फ्री, आपकी गाड़ी फ्री, अलाउंसेस फ्री, ट्रेवल फ्री। इनको तो प्रोटेस्ट के भी पैसे ही लग रहे हैं सर। अगर आज भी नहीं कर पाए आप तो फिर कब करेंगे? खैर आज तो आखिरी दिन है, अब ये किताब जो है ये बंद होने वाली है और 1 साल के लिए तमाम एमएलए कहेंगे हमने ये वाली नालियां बनाई, हमने इस नाली के ऊपर बड़े बड़े ट्रेंचेस डाल दिए। नाली बनाना आपका काम नहीं है, वो पंच और सरपंच देख लेंगे। आपका काम है इन लोगों को घर वापस भेजना कश्मीर, और इनकी 2.5 डेज देना। ये 2 प्रोटेस्ट, एक इस तरफ बीच में हम। और अगर हम बोल रहे हैं तो आप बोलोगे ना ये उस तरफ है ना ये इस तरफ है। आपका इसमें क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।